जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। 21 या 22 जून। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान बताया गया है। प्रत्येक एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्ति का अद्वितीय अवसर होती है। ऐसे ही एक दिव्य और पुण्यकारी तिथि है योगिनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह व्रत न केवल शरीर के रोगों का नाश करता है अपितु आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों को भी दूर करके मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि योगिनी एकादशी व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इस पावन व्रत की कथा केवल पौराणिक ही नहीं, बल्कि आत्मा के परिमार्जन की एक गूढ़ यात्रा है। एक ऐसा प्रसंग है जो बताता है कि प्रेम में मोह होने पर भी यदि समय पर प्रायश्चित और भगवान की भक्ति की शरण ली जाए तो पुनः आत्मा दिव्यात्ता को प्राप्त कर सकती है। योगिनी एकादशी, जो कि भगवान से भक्त का योग कराने वाली सबसे विशेष और शुभ फलदायी एकादशी मानी जाती है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में भक्तों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि योगिनी एकादशी व्रत की सही तिथि, हरिवासर के समय के बारे में और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एकादशी की कथा भी आपको मेरे चैनल पर सुनने को मिलेगी। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 जून शनिवार को सुबह 7:18 से। इससे पहले तक 10वीं तिथि ही रहेगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:27 पर, यानी कि रविवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिन लग रही है, इसलिए 21 जून दिन शनिवार को और 22 जून दिन रविवार को 2 दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और इस बार 22 जून रविवार को सुबह 7:18 तक भद्रावास भी रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से और द्वादशी तिथि समाप्त होती है 22 जून दिन रविवार को मध्य रात्रि 1:21 पर। दोस्तों, 22 जून दिन रविवार को हरिवासर का समय समाप्त होगा सुबह 10:55 पर और हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में जो लोग 21 जून दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 22 जून दिन रविवार को दोपहर के समय ही व्रत का पारण करने से व्रत की संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोपहर में पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 1:47 से लेकर 4:35 तक। 21 तारीख को व्रत रखने वाले भक्तों के लिए 22 तारीख की सुबह में व्रत खोलने का कोई भी मुहूर्त नहीं है। यदि आप बिना मुहूर्त के व्रत खोलेंगे तो आपको एकादशी व्रत का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उस समय हरिवासर भी चल रहा होगा। हरिवासर के समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कोई भी खास उपाय, दान आदि आप नहीं दे सकते हैं। दान आदि दे सकते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को भूलकर भी हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। और जो लोग 22 जून दिन रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें
23 जून दिन सोमवार को सुबह 5:24 से सुबह 8:12 के बीच में व्रत खोलना होगा। भले ही त्रयोदशी तिथि इस समय तक प्रारंभ हो गई होगी, लेकिन फिर भी एकादशी के नियमों में एक नियम ये भी है कि यदि कभी एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ता है तो ऐसे में दूसरे दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग हो, और द्वादशी तिथि यदि सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले समाप्त हो रही हो तो त्रयोदशी में भी एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है, जिसका कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि व्रत पूर्ण माना जाता है। अब ऐसे में जो लोग एकादशी व्रत 24 घंटे से अधिक का नहीं रख पाते या जिन्हें बहुत ज्यादा असुविधा होती है, किसी कारण से आप पहले दिन वाली एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहते, वैसे तो शास्त्रों के अनुसार पहले दिन 21 तारीख की एकादशी का व्रत दशमी युक्त एकादशी कहलाएगी, और शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी को अशुभ माना जाता है, यानी कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में द्वादशी युक्त एकादशी व्रत को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। इसलिए इस बार 22 जून दिन रविवार को ही एकादशी का व्रत रखना सर्वोत्तम पुण्यदायी होगा। तो आप दूसरे दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं, यानी कि रविवार के दिन व्रत रखकर सोमवार को सुबह जल्दी व्रत का पारण कर सकते हैं। दूसरे दिन एकादशी का जो पालन है वो सभी वैष्णवजनों द्वारा भी किया जाएगा। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर में भी दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत ही रखा जाएगा, और ऐसे में जिस दिन आप व्रत कर रहे हो उससे ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित न करें, लेकिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। दशमी को सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी जी में जल भी अर्पण करना चाहिए। तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए। व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस योगिनी एकादशी की पुण्य कथा। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं योगिनी एकादशी की पुण्यदायी कथा। भावपूर्ण, प्रेरणादायी और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाने वाली ये पावन कथा। तो आइए तन मन को एकाग्र करके श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। श्री हरि विष्णु जी का नाम लेते हुए कथा के हर भाव को आत्मसात करते हुए एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन किया कि हे मधुसूदन, कृपया आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व तथा विधि विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की ये पुण्यदायिनी एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी पापों को नाश करता है और भक्तों को मोक्ष भी प्रदान करता है। यह व्रत स्वर्ग से पतित हेममाली नामक एक गंधर्व की कथा से संबंधित है। हेममाली कुबेर का पुष्प लाने वाला सेवक था और वह प्रतिदिन मान सरोवर से भगवान शिव के पूजन हेतु पुष्प लाया करता था। एक दिन वह अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में आसक्त होकर कर्तव्य करना भूल गया, पूजा के लिए फूल लाना भूल गया और समय पर पुष्प न ला सका। इस विलंब से कुपित होकर भगवान शिव के परम भक्त कुबेर ने उसे कोढ़ रोग और स्वर्ग से पतन का श्राप दे दिया। हेमा माली को शापवश भयंकर कोढ़ हो गया और वह पृथ्वी पर गिरकर दुख भोगने लगा। वर्षों तक वह दुखी और भिक्षा व्रत से जीवन यापन करता रहा। एक दिन वह हिमालय के निकट स्थित मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा
और अपनी दुखद कथा सुनाकर उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे मेरे कष्टों से निवारण का कोई उपाय बताइए। तब महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे गंधर्व, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। इससे तुम्हारा कोढ़ निश्चित ही समाप्त हो जाएगा और तुम्हें स्वर्ग की पुनः प्राप्ति भी होगी। ऋषि की आज्ञा पाकर हेमा मालिनी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत की रात्रि को जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ शीघ्र ही समाप्त हो गया और उसे दिव्य रूप प्राप्त हुआ। वह पुनः स्वर्गलोक को भी प्राप्त हुआ और अपने पुण्य के कारण भगवान शिव तथा कुबेर की कृपा प्राप्त करके उच्च पद को प्राप्त हुआ। अतः हे धर्मराज, योगिनी एकादशी का व्रत तीनों लोकों में पूजनीय है। यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल को देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत की महिमा अत्यंत अद्भुत है। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन को पवित्र और सुखमय बनाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य धरती में अनेकों सुख को भोग कर धरती में हर प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। योगिनी एकादशी के व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का व्रत पूजन किया जाता है और व्रत की कथा का श्रवण, रात्रि जागरण, अगले दिन पारण करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।